हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, अब आपके पास एक महीना का पूरा समय बचा हुआ है। एक महीना भी नहीं कह सकते, एक महीना 10 दिन कह सकते हैं। एक ही महीना पूरी मानिए, उसके बाद 10 दिन तो कैसे निकल जाएगा लास्ट का दिसंबर का पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब एक महीना में जो हम क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों वाले टॉप लेवल का क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों, उसमें से आप यकीन करते हैं, आप देखते हैं उसको तो शायद आपको सीखने को मिलेगा कुछ नया क्वेश्चन, ठीक है। कम ही क्वेश्चन देंगे लेकिन अच्छा क्वेश्चन देंगे आप, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत करवाए हैं, लगभग 1.5 साल से क्वेश्चन करवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गया। अब एक ही क्वेश्चन को बार बार कितना करा जाए। हाँ, जो इंपॉर्टेंट होगा वो करवाएंगे दोबारा करके, लेकिन हम कुछ ऐसा हट के क्वेश्चन करेंगे, 15 क्वेश्चन करेंगे, 10 ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी का हम क्वेश्चन देखने वाले, टॉप क्वेश्चन देखने, ठीक है। सिलेक्शन दिलाएगा दोस्तों, आपको एसओ में सिलेक्शन लेना है तो इस टाइप क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। आसान करने से कोई फायदा है नहीं, आसान क्वेश्चन हर कोई बनाएगा। आपको थोड़ा सा हट के आप कुछ काम करना पड़ेगा और टेस्ट लगाना है। अब 2 काम करना है आपको, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन कौन कौन सा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किए होंगे तो। चलिए, ये देखना है दोस्तों फॉरेस्ट। अब देखना है इसका सेंटीमीटर पूछता है इंडिविजुअल करके, ठीक है। जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, एरिड फॉरेस्ट, अरण्य वन जिसको बोलते हैं, देखना है उसको देखना बताइए, ठीक है। देखिए इसका मैच द कॉलम करना है, ये देखिए यहाँ पे कर दिए। चलिए कीजिए। चलिए दोस्तों देखिए, बात ऐसा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कितना होता है, एबव 200 सेंटीमीटर, पता ही होगा आपको, एबव 200 सेंटीमीटर होता है। बस इतना याद रखना, तो पहला हो जाएगा इसका 2। चलिए ये बताइए, ट्रॉपिकल डेसिडियस सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है, उड़ीसा वगैरह, छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह में यही सबसे ज़्यादा पाया जाता है, पता है कि नहीं? पता होगा, पढ़े होंगे ज्योग्राफी आप लोग तो। 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है। कितना होता है, 1 मिनट क्या हो गया भाई। चलिए 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर, ठीक है, ये फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, और ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट सूखा वाला में कितना होता है, सूखा वाला में बताइए, सूखा वाला में ज़्यादा 50 से 100 होता है, तो ये हो जाएगा 3। एरिड में कितना होता है, एरिड में लेस देन 50 होता है, एरिड में लेस देन 50, तो ये हो जाएगा आपको 3। तो 2 1 5 सॉरी 2 1 5, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 5 3 कहाँ पे, 2 1 सी ऑप्शन हो जाएगा। तो एक बार देख लीजिएगा, इंडिविजुअली पूछ सकता है, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन में अबाउट 200 सेंटीमीटर, और इसका 100 से 200 सेंटीमीटर। ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट का 50 से 100, और एरिड का कम होता है उसे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आपको, आप लोग पढ़ना और बताना है कौन सा कथन गलत है कौन सा सही है, ये बताना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून डिक्रीजेज फ्रॉम साउदर्न इंडिया टू नॉर्दर्न इंडिया। बताइए, मानसून की अवधि दक्षिण भारत से उत्तरी भारत तक कम हो जाती है। डिक्रीजेज फ्रॉम साउदर्न इंडिया टू द नॉर्दर्न इंडिया, मानसून का डिक्रीजमेंट होता, ठीक है। पहला ऑप्शन तो सही है। अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। भारत के उत्तरी मैदान में वार्षिक वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम तक घटती है। डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अच्छा ईस्ट टू वेस्ट मतलब ईस्ट में ज़्यादा था वेस्ट में कम होता है ना। रेनफॉल ईस्ट में ज़्यादा था, ठीक है। हाँ, ये भी बात भी सही है, मतलब दोनों सही है, ठीक है। इसका आंसर बहुत सही हो, सी ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग causes rainfall in the northwestern part of the India during winter season? northwestern part of during winter season तो कौन सा होता है? शीत ऋतु के दौरान भारत के उत्तर पश्चिम भागों में निम्नलिखित में से कौन सी वर्षा होती है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है। साइक्लोनिक तो होगा, रिट्रेटिंग तो होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो जाएगा। किसके कारण? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो जाएगा, सी ऑप्शन। अमृतसर और शिमला आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम एल्टीट्यूड बट देयर क्लाइमेट डिफरेंस इज, किसके कारण? तो बताइए, दोनों का एल्टीट्यूड तो सेम है, लेकिन उसका क्लाइमेट जलवायु अंतर के कारण क्या कारण हो सकता है? क्या? द डिफरेंस ऑफ देयर एल्टीट्यूड, बताइए। अमृतसर एंड शिमला आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लेटीट्यूड है। देखिए दोस्तों, सेम लेटीट्यूड पूछा है, ध्यान दीजिएगा, कहाँ गया भाई, ठीक है। बट देयर क्लाइमेट डिफरेंस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द एल्टीट्यूड, उनके दृष्टिकोण अंतर के कारण होता है। लेटीट्यूड तो सेम है, लेकिन एल्टीट्यूड के डिफरेंस के कारण वहाँ पे क्लाइमेट चेंज देखने मिलता है, ठीक है। इसका आंसर पहला हो जाएगा। कोडरमा इन झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ, चलिए सभी को पता है, अब माइका की राजधानी अब्रक, ये आसान क्वेश्चन है ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का कारण भारत में नमक का प्रमुख उत्पादन होता है? अच्छा, गुजरात बीइंग द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ साल्ट इन इंडिया। अच्छा, ये बताइए, ऑप्शन 1 2 3 करके देखना है। चलिए हो गया, ऑप्शन दिख रहा है ना, छोटा कर दे क्या, लीजिए।
अब दिख रहा है शायद ऑप्शन, ठीक है। अब बताइए, अब पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन्स बिहाइंड द गुजरात बीइंग द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ साल्ट इन इंडिया? क्या कारण बताइए? समुद्र तट की लंबाई, गुजरात, लॉन्ग लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन, सही बात है। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ हॉट एंड ड्राई कंडीशन, ये भी बात सही है। प्रेजेंस ऑफ गल्फ एरिया, खाड़ी क्षेत्र की उपस्थिति, ये बात सही, मतलब तीनों सही है, सी ऑप्शन। बताइए बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? पता है ना बिहार का डालमिया नगर? बताइए बिहार के जितने छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम को, बताइए किसके लिए फेमस है? बताइए डालमिया नगर, बिहार बहुत फेमस है दोस्तों सीमेंट के लिए, पता है कि नहीं? सीमेंट के लिए फेमस है। विथ रेफरेंस टू द मिनरल रिसोर्स ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, भारत के खनिज स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों को विचार करना है आपको, ठीक है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। बताइए क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली, अच्छा करेक्टली मैच्ड बोल रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। और मिनरल 90% नेशनल इनकम सोर्स इन, चलिए यहाँ से कॉपर झारखंड में, कॉपर झारखंड सब ज़्यादा होता है ना, झारखंड में कहाँ होता है ज़्यादा यार? चलिए तो ठीक नहीं, बात नहीं है। निकल उड़ीसा, टंगस्टन केरला, कौन सा सही है? चलिए सही तो यार क्या पूछा है? मिनरल 90% नेशनल सोर्स इन, चलिए इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ओनली सेकेंड निकल उड़ीसा, बाकी गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आपको, ठीक है। विचार कर ही लेते हैं, क्या बात है विचार करने में। कीजिए, विचार कीजिए और बताइए इससे कौन सही है कौन गलत है। कौन करेक्ट वो पूछा है, ठीक है। चलिए देख लें। नेचुरल गैस अकर इन द गोंडवाना बेल्ट्स, गोंडवाना विस्तार में प्राकृतिक गैस होती है, गलत बात है। गोंडवाना अलग चीज़ के लिए फेमस है भाई। माइका अकर्स इन एबेंडेंस कोडरमा, बिल्कुल सही है ये। धरवाड्स आर फेमस फॉर पेट्रोलियम, धरवाड़ आयरन वगैरह वहाँ फेमस है, ठीक। तो पेट्रोलियम नहीं है, ये भी गलत है। इसका मतलब ओनली 2 करने का मतलब ओनली 2 हो जाएगा। भारत की निम्न तेल रिफाइनरी का पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना आपको, मतलब ऑयल रिफाइनरीज ऑफ इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो पहले वेस्ट ले दर्शाइए कौन सा होगा, फिर ईस्ट कर दर्शाना, ठीक है। पहले वेस्ट फिर धीरे धीरे ईस्ट चले जाना है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले देखो वेस्ट में कौन कौन सा नाम देख लेते हैं। कोयली और क्या है, बोंगईगांव, मथुरा, हल्दिया, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, आंसर देख लीजिए, इसको पता चल जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। पहले कोयली होगा, ठीक है, फिर मथुरा, फिर हल्दिया, लास्ट में बोंगईगांव हो जाएगा। ये इसका आंसर बी हो जाएगा। मथुरा से कोयली, मथुरा, हल्दिया, बोंगईगांव, इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार करना आपको, वही चीज़ सेम चीज़ विचार करना। चलिए विचार कर ही लेते हैं, बताइए कौन सा गलत और कौन सा सही है। सो चलिए देखते हैं। इंडिया डज नॉट हैव एनी डिपॉजिट ऑफ थोरियम, भाई कैसे नहीं है? केरला में नहीं है क्या भाई? ये बात तो डज नॉट हैव, गलत बात है ये, ठीक है। केरला मोनेजाइट सैंड कंटेन यूरेनियम, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ओनली 2 सही है। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया, बताइए। लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया लगभग कितना 16-17% अकेले कवर करता है इंडिया का, ठीक है। कौन है बताइए? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, चलिए राजस्थान है, ठीक है। द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, बताइए कोस्ट लाइन कितना है? बताइए। कोस्ट लाइन 7500 किलोमीटर है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन है दोस्तों। अब जो भी क्वेश्चन करेंगे इसको देख लीजिएगा, PDF हम टेलीग्राम में डाल देंगे, JSSC वाला करके टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।